दोस्तों, आज हम देखेंगे सेल ब्रॉडकास्ट टेक्निक के बारे में। तो सोचिए, आप कहीं बैठे हैं और आपके शहर या गांव की तरफ कोई बहुत बड़ा जानलेवा खतरा, जैसे कोई विनाशकारी भूकंप या कोई विनाशकारी सुनामी या कोई आग फायर विपदा आ रही हो। तो ऐसे समय में सायरन जो बहुत दूर पे हो वो सुनाई नहीं दे सकता, और टीवी में फ्लैश होने वाला न्यूज़ तभी सुना या दिखाई देगा जब लाइट हो। और लंबे समय से हम इसी तकनीक पे रिलायबल थे। तो ये तकनीक इसकी गारंटी नहीं देती कि जो सूचनाएं हो सही टाइम पे सही जगह पहुंच पाए, और हर समय हम टीवी स्क्रीन के पास भी नहीं रहते। तो इस सब ड्रॉबैक को कम करने के लिए नई सेल ब्रॉडकास्ट टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है। इस तकनीक से किसी शहर के लाखों लोगों के पास जो मोबाइल है, तो उसमें एक साथ आवाज़ आने लगे और एक मैसेज आने लगा कि आपको ख़तरा हो सकता है और तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाए। और इस तकनीक का एक एडवांटेज है कि इसमें देरी नहीं रहती। इस तकनीक में आपको तुरंत यानी त्वरित मैसेज मिलता है। सायरन या रेडियो के बाद जब मोबाइल को सूचना देने के लिए किया गया, तो पूरी दुनिया एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट जैसे दो तकनीक पे रिलायबल करने लगी। कई ऐसे देश हैं जो आज भी एसएमएस का उपयोग करते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं के लिए एसएमएस भेजते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम जैसे देश एसएमएस पर निर्भर हैं, और इसके उलट अमेरिका, जापान जैसे देश और हमारा भारत सेल ब्रॉडकास्ट टेक्निक को उपयोग करना चालू कर दिए हैं। तो एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट दोनों फ़ोन पर आने वाले मैसेज हैं, लेकिन इन दोनों काम करने की तकनीक में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर किसी एरिया में 70,000 आदमी बैठे हैं और कोई आपातकालीन घोषणा करनी है, उस टाइम एसएमएस तकनीक का उपयोग करेंगे तो इसमें नेटवर्क कंजेक्शन होगा और इसमें बहुत समय लग जाएगा। जबकि अगर हम ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करें तो एक लाउड स्पीकर लगा के पूरे स्टेडियम में वो सूचना दे सकते हैं। तो ये ऐसा ही है, एसएमएस मतलब सभी को जाके बताना, और सेल ब्रॉडकास्ट मतलब एक से लाउड स्पीकर से सभी लोगों को एक साथ संदेश दे देना। तो एसएमएस पॉइंट टू पॉइंट है, और जो सेल ब्रॉडकास्ट है वो वन टू मैनी है, मतलब एक लाउड स्पीकर से पूरे लोगों को दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, जो फिलीपींस में आपदा आया था, उस टाइम एसएमएस भेजा गया तो उसमें 3 से 4 घंटे की देरी हो गई, लेकिन सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक आपको 4 सेकंड में मैसेज पहुंचा देता है। सुनामी और भूकंप जैसे चीज़ों में, आपदाओं में 3 घंटे से 4 घंटे की देरी आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि सेल ब्रॉडकास्ट सिर्फ 4 सेकंड में आपको त्वरित संदेश दे देता है, जिससे आप बचाव के काम कर सकते हैं। इसमें जो मैसेज है उसके वितरण की गति भी देख सकते हैं। तो सेल एसएमएस में नेटवर्क कंजेक्शन के कारण
आपका जो मैसेज है वो बहुत देर से पहुंच सकता है, जबकि जो सेल ब्रॉडकास्ट में है उसमें 4 सेकंड में ही आपका मैसेज पहुंच जाएगा। उसके अलावा निजता का भी एक फैक्टर रहता है, तो उस एरिया में कौन कौन मोबाइल नंबर मौजूद है ये चेक करते हैं, ट्रैक करते हैं और डेटाबेस बनाते हैं। तो इससे लाखों नागरिकों को रियल टाइम लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है और ये प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है। जबकि जो सेल ब्रॉडकास्ट है उसमें कोई डेटाबेस नहीं होता, तो 100% बिना आइडेंटिफिकेशन के मैसेज भेज सकते हैं। दूसरा, एक सुरक्षा और अखंडता का जो फैक्टर है वो भी आ सकता है। इसमें एसएमएस में कोई भी नकली एसएमएस भेज सकता है, जबकि सेल ब्रॉडकास्ट मैसेज में आपका जो मैसेज होता है वो हाईली इनक्रिप्टेड रहता है और वो मैसेज केवल नेटवर्क अधिकृत नेटवर्क ऑपरेटर ही भेज सकता है। दूसरा, संदेश का आकार जो रहता है वो एसएमएस में 140 से 160 अक्षर रहता है, जबकि सेल ब्रॉडकास्ट में प्रति पेज सिर्फ 93 वर्ड ही भेज सकते हैं। हालांकि ये प्रति पेज अक्षर का जो लिमिट है वो कम है, लेकिन ऐसे 15 पेज को आप एक साथ एक्यूमुलेट करके भेज सकते हैं, तो पूरा जो संदेश है वो एक ही बार में आप तक पहुंच सकता है। इसमें यूएस का भी ज़रूरत रहता है, इसलिए बहुत सारे देश तुरंत अपने पुराने सिस्टम को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हैं। तो सेल ब्रॉडकास्ट जो बुनियादी ढांचा बनाना है तो नेटवर्क में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जोड़ने पड़ सकते हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों को इससे एक भी रुपये का लाभ नहीं होता, क्योंकि आपातकालीन चेतावनी के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता। तो कंपनी के लिए ये अलग से निवेश होगा जिसमें कोई लाभ नहीं है। तो इसके कारण सरकार जो है वो खुद निवेश करती है या कोई सख्त कानून बना सकती है। अमेरिका, जापान, कनाडा जैसे देशों में जो सरकारें हैं उसने राज्य की इच्छा शक्ति दी और खुद निवेश किया। वैसे ही भारत देश में राज्य की इच्छा शक्ति से खुद से निवेश करा है और आपको जो आपदा में सेल ब्रॉडकास्ट से डायरेक्ट मैसेज भेजने का शुरुआत किया जा रहा है। इसमें जो केंद्रित होता है वो सेल ब्रॉडकास्ट सेंटर है, जो सेल ब्रॉडकास्ट सेंटर या सीबीसी एक विशेष सर्वर है जो टेलीकॉम नेटवर्क के और ऑपरेटर के अंदर स्थापित होता है। जब भी आपको सरकारी एजेंसी को आपदा मैसेज भेजना होता है तो ये मैसेज सीबीसी को भेजते हैं। ई-नोड नेटवर्क एक शक्तिशाली नेटवर्क होता है जो एक लाइट हाउस की तरह होता है। जिस तरह लाइट हाउस समुंदर में चारों तरफ एक तेज रोशनी फेंकता है और उसको इससे कोई मतलब नहीं रहता कि कौन सा जहाज़ उस लाइट को देख रहा है, उसी तरह ई-नोड भी पूरी तरह उस संदेश को उस एरिया में प्रसारित कर देता है। साथ ही साथ जो ई-नोड तकनीक है उसमें जो अक्षर है वो 93 कैरेक्टर है, लेकिन 15 पेज को जब एक्यूमुलेट कर देते हैं तो पूरा का पूरा मैसेज एक ही बार में आपका आ जाता है। ये जो मैसेज होता है वो नेटवर्क के कोर सेक्टर से नहीं जाता, ये एक अलग
इसमें ये जो मैसेज होता है ये नेटवर्क कंट्रोल चैनल का इस्तेमाल करके जाता है। ये कंट्रोल चैनल बहुत सकरा होता है लेकिन कभी जाम नहीं होता, इसलिए जो मैसेज का आकार है वो सोचा रखना ज़रूरी है ताकि वो आसानी से पहुंच जाए। इसमें डुप्लीकेट डिटेक्शन का भी होता है क्योंकि हर मैसेज के साथ एक सीरियल नंबर और एक ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। तो जो सर्वर है वो पढ़ लेता है कि ये जो सीरियल नंबर है मैसेज है वो एक बार भेजा जा चुका है। तो पूरे जो विश्व में 24 घंटे में एक बार ये मैसेज भेजने का प्रोटोकॉल रखा गया है। लेकिन जापान जैसे देशों में जहां बार बार भूकंप आता है या अन्य देशों में, तो वहाँ 1 घंटा या दूसरे कम समय में भी ये मैसेज भेजा जा सकता है। इसमें एक खासियत ये है कि आपका जैसे सुनामी के टाइम समंदर का जो सेंसर है तो वो अलग अलग देशों के लिए अलग भाषा का उपयोग करेगा, लेकिन इसके लिए हम एक कॉमन भाषा का उपयोग करते हैं जिसका नाम है कैप, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल CAP। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संस्था में इस कैप प्रोटोकॉल को बताया गया है। कैप एक XML एक भाषा है जिसे इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक यूनिवर्सल पावर अडाप्टर है। एक यूनिवर्सल अडाप्टर आप कहीं भी प्लग इन पे कर सकते हैं, यही काम कैप करता है। तो कैप क्या करता है, एक वार्निंग इंटरनेट तैयार करता है और ये जो आपदा प्रबंधन विभाग ऐसा कैप प्रोटोकॉल करता है कि वो सब में डिकोड हो जाता है। जैसे टीवी, आपके मोबाइल फ़ोन, ये सब को आसानी से डिकोड करके आप तक सूचना पहुंचा सकते हैं। दूसरा इसमें जो रहता है वो GPS टैगिंग, जियो टैगिंग है। तो जैसे एक शहर में आपदा है तो उसका जो सूचना है वो सिर्फ उसी शहर में या उसी एरिया में रहे, ना कि पूरे राज्य या देश में। तो इसी कैप संदेश में आपका जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसमें एरिया टैग रहता है, इन्फॉर्मेशन रहता है और ये WGS44 मानक का उपयोग करता है। ये वो 3D मॉडल है जिसमें हमारा GPS काम करता है और इस टैग में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सटीक कोऑर्डिनेट रहते हैं जिससे उस एरिया में एक पॉलीगॉन बन जाता है और उसी एरिया में ही ये मैसेज आपको डिलीवर होगा या फ़ोन बजेगा। मतलब ये कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर दिया जाता है जिसमें आपका सेल बॉट का मैसेज आता है और उसी एरिया में टेलीकॉम सर्कल में उस एरिया का टावर सक्रिय होता है और ब्रॉडकास्ट मैसेज जाता है। और कैप में जो आपदा है उसका सर्टेनिटी, सिक्योरिटी, ये सब सूचना संग्रहित रहता है। अगर
समंदर के बीचों बीच कुछ 40 सेंसर लगे हैं और वो सेंसर समंदर के जो पानी की स्तर है उसमें जो खतरनाक हलचल देखते हैं तो सेंसर तुरंत एक सूचना प्रसारित कर देते हैं और ये कैप सिस्टम के द्वारा जो एरिया है उसमें ये मैसेज चले जाता है। कैप सिस्टम की एक और ख़ासियत है कि अलार्म गलत है तो पुराने मैसेज के पहचान संख्या का संदर्भ लेके एक रद्दीकरण मैसेज भेज सकता है और बता सकता है कि पुराना मैसेज गलत था। हमारे देश में एक सचेत एकीकृत अलर्ट सिस्टम है जो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय है। अभी तक प्राकृतिक आपदाओं और चक्रवातों के दौरान 19 से अधिक भाषाओं में 134 अरब से अधिक SMS अलर्ट भेजे जा चुके हैं और ये पूरी प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय कमांडिंग प्रोटोकॉल कैप मानकों पर आधारित है। मतलब 134 अरब से अधिक SMS अलर्ट भेजना एक प्राकृतिक आपदाओं के समय बहुत महत्वपूर्ण बनता है। तो जब हम सचेत से देख रहे थे कि SMS भेज के ये पूरा चीज़ किया जा सकता है तो हमने एक नया तकनीक सेल ब्रॉडकास्ट की तरफ क्यों मूव ऑन किया। तो इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि तूफान या आग लगने के घटनाओं में हमको पूरा टाइम रहता है कि हम जो SMS भेज सके उसको डिलीवर होने के टाइम तक हम अपना जो सावधानी है वो रख सके और सुरक्षित के कारणों का से सीख के अपना बचाव कर सके। लेकिन कई ऐसे चीज़ें हैं जैसे भूकंप या बिजली गिरना, इसमें आपको तुरंत मैसेज पहुंचने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कंडीशन में जो सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कंडीशन में बहुत देर से पहुंचने वाले SMS का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक इसमें महत्वपूर्ण हल है। ये चेतावनियाँ फ़ोन के स्क्रीन के सेल ब्रॉडकास्टिंग में फ़ोन की स्क्रीन पे एक मैसेज के रूप में ये रहेगा और ये जो मैसेज है फ़ोन साइलेंट है तब भी ये तेज़ आवाज़ में आपको बताएगा और आप स्क्रीन को देख के ये जो आपदा का मैसेज है उसको देख सकते हैं। आप अपने फ़ोन के सेटिंग में जाके इमरजेंसी वायरलेस अलर्ट में इसको ऑन करके ये संदेश प्राप्त कर सकते हैं। सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक भारत जैसे विविधतापूर्ण देशों में जहाँ हर जगह भाषा बदल जाता है उसमें विविध भाषाओं में 4 सेकंड में ये सूचना पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कंडीशन में सेल ब्रॉडकास्ट विश्व का नया मानक बन चुका है जो पुराने SMS तकनीक का जगह ले रहा है। देखते हैं ये सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक कैसे बना। ये जो भारत का स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है उसके लिए दूरसंचार विभाग और NDMA के साथ मिलकर C-DOT ने एक एंड-टू-एंड सेल ब्रॉडकास्ट समाधान विकसित किया। इसमें परीक्षण के चरण में वर्तमान में पूरे मोबाइल नेटवर्क पर परीक्षण किया जा रहा है। कल और आज परीक्षण किया गया तो जो आपका सेल फ़ोन होता है उसमें एक पॉपअप के साथ मैसेज आता है और एक विशिष्ट ध्वनि का अलर्ट मिलता है जिससे आप अपने स्क्रीन की तरफ देख सकें और उस मैसेज को पढ़ सकें। इसका जो लक्ष्य है वो सुनामी, भूकंप, गैस रिसाव, फायर जो हैजार्ड है और दूसरी तीव्र आपदाओं के समय एक ऐसा नेटवर्क स्थापित करना
जो बिना किसी देरी के लाखों लोगों को सचेत कर सके। ये इस सेल ब्रॉडकास्ट टेक्निक का उपयोग है, उद्देश्य है। ये जो सेल ब्रॉडकास्ट टेक्निक है उसमें एक जो सार्वभौमिक मानक है वो कैप है, कॉमन नेटिंग प्रोटोकॉल, जो यह सुनिश्चित करता है कि अलग अलग सिस्टम एक कॉमन भाषा में बात करें। दूसरा है इसका है जो वो है मजबूत टेक्नोलॉजी। सेल ब्रॉडकास्ट क्या करता है, आपको 4 सेकंड में ही मैसेज बिना कोई कंजक्शन के और 100% प्राइवेसी के भेज सकता है और भेजता है। तो जो सचेत है और सी डॉट है, उन्होंने मिलके ये जो सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम एक ही है, वो भारत की विशेष भौगोलिक स्थिति और भाषाई ज़रूरतों के लिए एक स्वदेशी समाधान है। तो आप भी इस अलर्ट सिस्टम से जुड़िए और अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके जो इमरजेंसी वायरलेस अलर्ट है उसको ऑन कीजिए और किसी भी इमरजेंसी के सिचुएशन में तुरंत आपको एक मैसेज मिल जाएगा जो पॉपअप होगा आपकी स्क्रीन पे, साथ ही साथ आवाज़ आएगा जिससे आप स्क्रीन को भी देख सकते हैं। और ये उस कंडीशन में बहुत प्रभावी होगा जब आपके एरिया में लाइट वगैरह ना हो और आप टीवी वगैरह से दूर हो और नेटवर्क कंजेक्शन के कारण आपके पास मैसेज भी आने में देरी हो। तो ये सेल ब्रॉडकास्ट टेक्निक आपको भिन्न आपदाओं से सिर्फ 4 सेकंड में ही सुरक्षित कर देगा, आपको चेतावनी दे देगा जिससे आप बचाव कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे ही यूज़फुल जो वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी यूज़फुल इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू।